नमस्ते। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। नागरिकों की निकासी की समय सीमा समाप्त होने के साथ इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं और गाजा में हमले की तैयारी कर रहा है। गाजा शहर से निकल रहे एक काफिले पर दक्षिण की मुख्य सड़क पर एक विस्फोट हुआ। देश ने हमास पर नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने से रोकने का आरोप लगाया। इस शनिवार 14 को इजराइल ने गाजा पट्टी के उत्तर में बमबारी तेज कर दी और आतंकवादी समूह हमास पर नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने से रोकने का आरोप लगाया। 7 तारीख के बाद से संघर्ष में गाजा पट्टी में 2200 से अधिक और इजराइल में 1300 से अधिक लोग मारे गए हैं। इजराइल द्वारा गाजा पट्टी के उत्तर से नागरिकों की वापसी के लिए दी गई समय सीमा, जो इस शुक्रवार 13 स्थानीय समयानुसार शाम 4 बजे समाप्त हो गई। कुछ मिनट पहले ही हमले तेज होने शुरू हो गए थे। इजराइल ने अधिक विस्थापन और अधिक घायल लोगों को हटाने की अनुमति देने के लिए अस्पतालों और मानवीय संगठनों के अनुरोध पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। फिर भी गाजा के 2 सबसे बड़े अस्पतालों ने घोषणा की कि वे मरीजों को निकालने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि दक्षिण में उन्हें प्राप्त करने के लिए जगह की कमी है। उनमें से सबसे बड़े के प्रबंधन ने कहा कि वहां 35,000 शरणार्थी होंगे। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल से उन नागरिकों की रक्षा करने की अपील की जो अपनी पसंद से या वहां से निकलने में असमर्थ होने के कारण गाजा में संयुक्त राष्ट्र की इमारतों में शरण लिए हुए हैं। स्थानीय समयानुसार शाम को इजराइल ने अधिक तत्परता के साथ चेतावनी दोहराई। उसने निवासियों को तुरंत उत्तरी गाजा छोड़ने की चेतावनी दी, क्योंकि हमलों का विस्तार और तेज किया जाएगा। इजरायली सैन्य कमान ने कहा कि एक बमबारी में हमास कमांडरों में से एक अली काधी की मौत हो गई, जिसने कथित तौर पर दक्षिणी इजराइल में हमलों का नेतृत्व किया था। शुक्रवार को गाजा शहर से निकल रहा एक काफिला दक्षिण की मुख्य सड़क पर विस्फोट की चपेट में आ गया। अभी भी मरने वालों की कोई आधिकारिक संख्या नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों का कहना है कि यह 70 तक पहुंच सकता है। सुबह के शुरुआती घंटों के दौरान पैरामेडिक्स जो घायलों की मदद कर रहे थे, एक और बमबारी की चपेट में आ गए। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एक सप्ताह की लड़ाई में 28 स्वास्थ्य पेशेवरों की मृत्यु हो गई। ओस्लो शांति समझौते में भाग लेने वाले नॉर्वेजियन राजनयिक जॉन एगलैंड ने कहा कि वह इजरायल के अपनी रक्षा के अधिकार को समझते हैं, लेकिन आतंकवादी वयस्क पुरुष हैं, महिलाएं और बच्चे नहीं। इजरायल के सैन्य प्रवक्ता रिचर्ड हेचट ने जवाब दिया कि देश अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत काम करता है। हेचट ने कहा कि इजरायल किसी को भी जबरन ट्रकों में नहीं डाल रहा है और उसे विश्वास है कि नागरिकों को दक्षिणी गाजा पट्टी में आश्रय मिलेगा। प्रवक्ता ने हमास पर नागरिकों का निकलना मुश्किल करने का आरोप लगाया। इजरायल रक्षा बलों ने तस्वीरें जारी की हैं। उनके अनुसार दक्षिण की सड़क पर हमास द्वारा लगाई गई नाकाबंदी दिखाई दे रही है। एक अन्य फोटो में कारों की एक लंबी कतार रुकी हुई है। इस शनिवार एक बयान में कतर में निर्वासित हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया ने समर्थन के लिए मिस्र को धन्यवाद दिया, लेकिन घोषणा की कि कोई भी फिलिस्तीनी गाजा नहीं छोड़ेगा, बिना यह बताए कि क्या इसका मतलब बाहर निकलने को रोकने का आदेश है। हमास ने घोषणा की कि पिछले 24 घंटों में इजरायली बमबारी में 9 और बंधकों की मौत हो गई है, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया गया। गाजा में कुल मिलाकर 22 बंधक मारे गए। इजरायली सेना का कहना है कि हमास आतंकियों के हमले के बाद 126 इजरायलियों को गाजा ले जाया गया। शनिवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने पहली बार हमले वाले इलाके का दौरा किया। वह बेरी और कफर अज़ा के किबुत्ज़िम में था, जो कुछ सबसे भयानक आतंकवादी हमलों का दृश्य था, जहां सैकड़ों निवासियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
गाजा के आसपास जिस इलाके में इजरायली सैनिक तैनात है, वहां नेतन्याहू भी थे। उन्होंने सैनिकों से बात की और उनमें से कई से पूछा कि क्या वे ऑपरेशन के अगले चरण के लिए तैयार हैं। 7 तारीख को हुए हमलों में 279 सैनिक मारे गए। जबकि सैनिक सैन्य दल को मजबूत करते हैं, इजरायलियों ने सैनिकों के लिए समर्थन दिखाया। इजरायली सुरक्षा बलों ने दिन के अंत में चेतावनी दी कि वे हवाई, जमीन और समुद्र के जरिए एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। इस बीच दक्षिणी इजराइल में फिर से सायरन बज उठा। सडेरोट में एक स्कूल पर मोर्टार का गोला गिरा, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। उत्तर में लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजरायली सेना की चौकियों पर मोर्टार दागे। इजरायली सैनिकों ने जवाब दिया और चेतावनी दी कि वे चरमपंथी समूह के हमलों के लिए लेबनानी सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे।